नमस्कार, मैं अपूर्वा। मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं हॉरर स्टोरी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। और आज की जो हमारी स्टोरी है वो भी रियल इंसिडेंट पर बेस है और आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आए। तो चलिए समय ना गवाते हुए हम लोग ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमारी स्टोरी रियल इंसिडेंट पर बेस होती है और इसीलिए हम रियल नेम यहाँ पे शेयर नहीं करते। जो हमारा कैरेक्टर है आज का, प्रिया, जो उस लड़की का रियल नेम नहीं है। और ये जो स्टोरी है वो मेरे गांव की है जहाँ पे मैं रहती थी। और जो लड़की हैं उसी गांव की हैं। और ये तकरीबन वहाँ की बात है जब मैं फोर्थ स्टैंडर्ड में थी। और तब मैंने अपनी आँखों से देखी हुई स्टोरी है, सुनी हुई अपने कानों से स्टोरी है। सो चलिए हम ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जब मैं फोर्थ स्टैंडर्ड में थी तब हमारे स्कूल के सामने ही ये जो लड़की है प्रिया, वो रहती थी। उसके यहाँ पे हमारा आना जाना बहुत ज़्यादा था क्योंकि हम लोग तो बच्चे थे और वो बड़ी थी। एंड उसे देखकर मतलब एक अट्रैक्शन होता है कि बड़े होकर हमें दीदी जैसा बनना है। और ये था हमारे दिमाग में पहले से कि हाँ, ये बहुत अच्छी लड़की है। उसकी सभी लोग तारीफ किया करते थे कि बहुत अच्छी लड़की है। और मतलब हमेशा से हमारा यही था कि यार बड़े होके इसके ही जैसा बनना है। और जब हम फोर्थ स्टैंडर्ड में ही थे उसकी शादी तय हो गई। उसे बहुत अच्छा लड़का मिला था। उसकी भी एजुकेशन बहुत अच्छी थी, लड़की की, प्रिया की। और लड़के की भी एजुकेशन बहुत अच्छी थी। उनके भी घर में मतलब बहुत अच्छा खासा पैसा था। इनके भी घर में, लड़की के भी घर में वैसा ही था। तो ऐसा था कि दोनों पार्टियां बहुत अच्छी हैं, एजुकेशन दोनों की मैच हो गई। अ, पैसा, प्रॉपर्टी सब कुछ मैच हो गया। तो उसके शादी के लिए सब कुछ राजी था और उसकी शादी अच्छे से तय हो गई। हम लोग तो बच्चे थे, हम एक तरफ खुश थे एक तरफ नाराज थे कि दीदी अब हमें छोड़ के चले जाएगी। और एक तरफ फिर ऐसा भी लग रहा था कि उसे बहुत अच्छा लड़का मिला, उसकी जिंदगी अब बहुत अच्छे से कट जाएगी। ये भी हमारे अंदर होप थी। उसके पापा गांव के बहुत रुतबे वाले, नामी और अच्छे खासे पैसे वाले इंसान थे। तो उनका यही था कि लड़की की शादी बहुत अच्छे से करनी है। तो उन्होंने शादी बहुत अच्छे से करी। उसे किसी भी चीज़ में कमी उन्होंने रहने नहीं दी। बहुत अच्छा सामान उन्होंने दिया। उस टाइम में मतलब इतना था नहीं क्रेज़ कि बहुत अच्छे शादी की गई। मतलब अच्छा फ्रिज, टीवी, बहुत बड़ा बेड, कबर्ड, एसी, ऐसी बहुत सारी सुविधाएं उसे दी गई थी। तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छी चर्चा गांव में हो गई थी कि बहुत अच्छी शादी की इन लोगों ने, बहुत अच्छा सामान दिया लड़की को। और लड़की को भी बहुत अच्छा लड़का मिला। इन सभी चीज़ों में अब हमारा फोर्थ स्टैंडर्ड ख़त्म हो चुका था और हम गए फिफ्थ स्टैंडर्ड में। इस बीच में दीदी की और हमारी कोई भेंट हुई नहीं क्योंकि फिर वो आ भी गई थी, आई थिंक सो एक दो दिनों के लिए शादी के बाद। बट हमारी कुछ भेंट वहाँ पे हुई नहीं थी और वो चली गई क्योंकि अब वो तो बिजी हो गई थी। एंड हमें ये स्टोरी जो सुनने को मिली वो मिली जब हम फिफ्थ स्टैंडर्ड में चले गए और हमारी गर्मियों की छुट्टी हो गई। और वो भी तब तक वापस आ चुकी थी गर्मियों की छुट्टी में, जो कि बहुत अच्छी खासी वो छुट्टी निकाल के यहाँ पे आ चुकी थी। और हमें तो क्या, छुट्टी ही थी तो हम पूरा गांव ही ऐसे घूम रहे थे कि अ, कहाँ पे क्या खेले ये ही हमें समझ नहीं आ रहा था उस टाइम पे। कहीं भी छुपन छुपाई या फिर कुछ भी हम खेलते थे। एंड तभी हमने दीदी को देखा एंड हम बहुत खुश हो गए कि वो फाइनली आ चुकी हैं। एंड हम उसके पास गए कि दीदी कि आप इतने दिनों से
आई नहीं, हमें मिला भी नहीं, आप एक टाइम पे आए भी थे बट आपकी और हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप कैसे हो? तो हमने कहा बहुत अच्छा, आप कैसे हो? तो उन्होंने कहा ऑफ कोर्स अभी तो मैं अच्छी हूँ, बट तुम्हें नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ था? तो हमने कहा क्या हुआ था दीदी, हमें तो कुछ पता नहीं। उसने हमें ये स्टोरी बतानी स्टार्ट की कि जब वो रात को सोते थे तो उन्हें उनके बेडरूम में गुनगुनाने की आवाज़ आती थी कि कोई लेडी गुनगुना रही है। उन्होंने चेक भी किया अपने विंडो से कि कोई बाहर तो गुनगुना नहीं रहा है, क्योंकि बेडरूम में तो कोई दिख नहीं रहा था, बट गुनगुनाने की आवाज़ तो उन्हें आ रही थी। इस चीज़ को 2-3 दिन हो गए कि इन्हें आवाज़ आ रही है, और 3 दिनों बाद ये घर वालों को बताने ही वाले थे कि ऐसा-ऐसा हमारे साथ हो रहा है। बट अब ये बंद हो गई, 3 दिनों बाद जब ये बताने वाले थे, ये बंद हो गई आवाज़, ये उन्हें फिर से आई ही नहीं। तो इन्हें लगा कि क्यों खामखा इन लोगों को परेशान किया जाए, नहीं बताते, अभी नहीं आ रही तो ठीक है, कोई होगा। और इन्होंने ये बात आई गई छोड़ दी। और उसके बाद ये इंसिडेंट स्टार्ट हो गया कि दोपहर हो या फिर शाम हो या फिर रात हो, जब भी ये प्रयास होती थी तो उसे ये लगता था कि उसके साइड में भी और कोई सो रहा है। और जब इनके जो पति थे, जिनका नाम हम यहाँ पे वरुण मेंशन करते हैं, तो जो ये वरुण थे वो भी सोते थे, तो उन्हें भी ऐसा लगता था कि इनके साथ में और भी कोई सो रहा है उनके बेड पर। तो उन्हें बस ये एहसास होता था जब वो नींद में थे, और इसीलिए ये लोग इस बात को आई गई कर रहे थे कि ठीक है, ऐसा लग रहा होगा बस। और प्रिया तो अभी आई थी, बट वरुण तो इस घर में सालों से रह रहे थे, उनके घर वाले इस घर में सालों से रह रहे थे, और उन्हें इस चीज़ का मतलब कभी कुछ लगा नहीं कि ऐसा कुछ था उनके घर में, या फिर कब से ये स्टार्ट हुई ये चीज़ें, प्रिया आने से हुई ये स्टार्ट चीज़ें। उन्हें इस बात का कुछ था ही नहीं मालूम कि अब क्या किया जाए और ये चीज़ें क्यों हो रही है। वरुण को ये समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे तो पता था कि उसके बेडरूम में वो सालों से सो रहा है, ऐसा कभी हुआ नहीं, उसे ऐसा कभी लगा नहीं। ये सब चीज़ें उनके साथ हो रही थी और इस बारे में ये लोग सोच ही रहे थे। तभी क्या हुआ, एक दिन रात को 2:30 बजे थे और अचानक से इनका बेड बहुत ज़ोर ज़ोर से घूमने लगा। उस बेड से चिल्लाने की, रोने की, हंसने की बहुत आवाज़ें आ रही थी, और ये लोग लिटरली पकड़ के बैठे थे उस बेड को कि ये लोग गिरे ना। बट उसकी स्पीड देख के इन्हें लगा कि अब हमें यहाँ से कूद जाना चाहिए, और वो दोनों उस बेड से कूद गए नीचे। एंड देन उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो 2 मिनट के लिए बस एक ही जगह पर बैठे रहे कि उनके साथ हुआ क्या। और इनका जो बेड का दरवाज़ा था वो लॉक था, और इस वजह से जो बाहर के लोग थे वो अंदर नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि ये लोग बहुत ज़ोर से चिल्ला रहे थे, इनकी आवाज़ें बाहर तक चली गई थी। जो आसपास के लोग थे वो भी जमा हो चुके थे कि क्या हो रहा है इनके घर के अंदर। इनके खुद के जो वरुण के माता पिता थे वो भी बाहर आ चुके थे कि क्या हो रहा है। और ये लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा इनका पीट रहे थे कि क्या हो रहा है, तुम लोग चिल्ला रहे क्यों इतना, और ये आवाज़ें कैसी आ रही है। तो इन लोगों को इतना कुछ सूझा नहीं फट से। इन लोगों ने 2 मिनट लिए, होश संभाला, और फिर प्रिया ने जाके उनका दरवाज़ा खोला और वो लोग अंदर आ गए। फिर उन्होंने पूछा कि क्या हुआ इतना, जो तुम लोग इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हो। तो उन्होंने बताया कि ये बेड इतने ज़ोर ज़ोर से घूम रहा था, इस वजह से हम लोग चिल्ला रहे थे। इस बेड से बहुत ज़्यादा रोने की, हंसने की आवाज़ें आ रही थी। और ये सारी बातें सुनकर बाहर के जो लोग थे वो ऐसे शॉक हो गए, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि ये लोग सच में बोल रहे हैं, ये सच है या झूठ है, उन्हें भी समझ नहीं आया। क्योंकि जब उन्होंने उस बेड को देखा तो बहुत बड़ा बेड,
बहुत हैवी बेड, और ऊपर से उसी जगह पे था वो जहाँ वो लोग सोने से पहले थे। तो अगर ये घूम रहा था तो वो उसी पोजीशन में क्यों था, ये उन्हें समझ नहीं आया। उन लोगों पे इन लोगों ने ट्रस्ट करने से मना कर दिया। तो अब ये लोग उन्हें एक्सप्लेन भी कैसे करें कि हाँ सच में हमारे साथ ये हुआ है। इस वजह से ये लोग थोड़ा शांत हो गए कि अब इन्हें एक्सप्लेन भी कैसे करें, अब हमारे पास कोई प्रूफ भी तो नहीं है। एंड देन अचानक से वरुण को याद आ गया कि जो उसने अभी फर्श डाली थी घर में, तो अभी वो नई थी, जो स्टाइल फर्श आजकल के हैं वैसी फर्श थी। तो उसे याद आ गया कि अभी फर्श तो नहीं है, और ये बेड इतने जोर जोर से घूम रहा था, ऊपर से इतना हैवी है। सो ये घूमना इतना आसान तो है नहीं। तो उसने पहले खुद देखा कि फर्श पे निशान छूट चुके थे जब बेड घूम रहा था। एंड देन उसने दिखाया कि देखिए, ये फर्श नया था, ये स्टाइल नहीं थी, और यहाँ पे ये जो मार्क्स है वो अभी बने हुए हैं जब ये बेड घूमा सर्कल में। तो सच में लोगों ने वहां पे देखा तो सच में बेड घूम रहा था। एंड देन लोगों ने भी विश्वास किया कि हाँ सच में शायद ऐसा हुआ है इन लोगों के साथ। देन बहुत लोगों ने इनको सजेशंस दिए कि आप लोग कहीं दिखवा लो, कुछ होगा, नई नई वाली दुल्हन है, इसके पीछे कुछ लग गया होगा। ऐसे बहुत सारे सजेशंस इन लोगों ने दिए, बहुत सारे बाबा पंडितों के नंबर्स इन लोगों को दिए गए वहाँ पे। एंड देन दूसरा दिन, ये दिन तो गुजर गया, दूसरा दिन चालू हो गया, और दूसरे ही दिन तकरीबन 9 बजे होंगे, और वरुण जो कि ऑफिस जाता था, तो उसका ऑफिस का कुछ काम था। एंड प्रिया को बहुत नींद आ रही थी, तो उसने प्रिया को कहा कि एक काम करो, तुम लाइट्स ऑफ करके सो जाओ, मेरा कुछ काम है लैपटॉप पे, और लाइट बंद करने से मेरी आँखों को तकलीफ होगी, तो मैं हॉल में बैठ जाता हूँ, तुम सो जाओ। और वो लाइट बंद करके अपने बेड में सो गई, और वरुण अपना बाहर आके काम करने लगा। कुछ बस 15-20 ही मिनट हो चुके होंगे, एंड उसे फिर से आवाज़ें आने लगी, कुछ खुरेदने की उसे आवाज़ आने लगी। उसने आवाज़ें सुनी, और उसने 2-3 मिनट तक तो अनदेखा किया कि देखता हूँ, मेरा काम होने के बाद देखता हूँ ये क्या कर रही है, इसे तो मैंने सोने के लिए कहा था, और ये क्या, मतलब क्या ही कर रही है अंदर। फिर उसने सोचा कि नहीं, मैं पहले देख के आता हूँ कि ये कर क्या रही है। इसलिए वो गया, उसने देखा कि वो बेड पे बैठी हुई है, उसके बाल खुले हुए हैं, एंड वो बेड की जो हमारी गद्दी होती है वो उसने निकाल के फेंक दी है। एंड उसके हाथ में चाकू है, और वो बेड पे बहुत जोर जोर से कुछ लिख रही है, एंड उसी की आवाज़ उसे आ रही थी। उसने उसका पूरा रूप देखा कि उसके बाल खुले हुए हैं, एंड उसकी पूरी आंखें हैं वो लाल हो चुकी हैं। एंड उसने आवाज़ दी उसे, प्रिया, और उसने उसे देखा, एंड वो लिटरली, मतलब उसे उसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मतलब वो थोड़ा सा डर गया, एंड वो भागा अपने माँ बाप के रूम की तरफ कि प्रिया कुछ अलग बिहेव कर रही है, उसका रूप कुछ अलग ही दिख रहा है, मुझे मुझे डर लग रहा है। तो वो अपने माँ बाप को लेके उनके बेड में आ गया, और उन्होंने भी देखा कि वो वैसे ही बैठी हुई थी, एंड चाकू से बेड पर खुरेद रही थी। तो उन्होंने कहा कि प्रिया, ये तुम क्या कर रही हो। उसके माँ बाप ने आवाज़ 2-3 लगाई, एंड देन चौथी बार आवाज़ लगाने के बाद वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गई, और हंसने लगी बहुत ज़ोर ज़ोर से। एंड देन उनके ऊपर अटैक करने वाली थी वो, बहुत अग्रेसिवली वो वहाँ से उठी, उसने चाकू अपने हाथ में लिया एंड उनकी तरफ बढ़ रही थी। तभी वरुण ने उनके जो माता पिता थे उन्हें बाहर निकाला, एंड डोर लॉक कर दिया। अब वो बहुत ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीट रही थी, अपना सर उस दरवाजे पे मार रही थी,
ज़ोर से कभी हँस रही थी, कभी रो रही थी। दरवाज़ा खोलने के लिए फिर से प्रिया की टोन में आवाज़ लगा रही थी कि मुझे बाहर आना है। एंड अब उन्हें समझ आ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। उन्होंने उस दिन उस बेड घूमा था, उस चीज़ को बहुत हल्के में लिया था। उन्होंने किसी तांत्रिक बाबा को कांटेक्ट नहीं किया और किसी को दिखवाया नहीं। इस चीज़ की वजह से आज ये चीज़ें बहुत हद तक आगे जा चुकी थी। तो फिर उन्होंने अभी तो बस 10 बजे हो गए तकरीबन, तो अभी किसी को कॉल लगाने से कोई आएगा तो नहीं इस टाइम पे। अब उन्हें वेट भी करना था, उन्हें वेट हो भी नहीं रहा था, क्योंकि बहुत ही अलग सिचुएशन उनके पास खड़ी हो चुकी थी। क्योंकि अब इस टाइम पे कौन ही आएगा एंड रात भर इसको झेलना भी है। मतलब वरुण को ये टेंशन थी कि उसे कुछ हो ना जाए, प्रिया को उसे कुछ वो हार्म ना कर पाए। कोई सोया नहीं। वरुण, उसके माता पिता रात भर जगते रहे, प्रिया को बार बार जाके देखते रहे कि वो ठीक है नहीं है। बट अभी बस वो डोर से सुन रहे थे कि वो ठीक है या नहीं है, उसकी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है। क्योंकि अभी वो डोर खोल तो नहीं सकते, क्योंकि अगर वो डोर खोलते तो शायद बहुत ज़्यादा अग्रेशन हो जाता, वो उन्हें हार्म कर सकती थी। इस वजह से उन लोगों ने डोर नहीं खोला। और जैसे ही सुबह हो गई, सुबह 5 बजते ही उन लोगों ने, जो उन लोगों को कॉन्टैक्ट्स दिए गए थे बाबा जी के, तो उन लोगों ने कांटेक्ट किया। एंड उन्होंने कहा कि आप बस, मैं जब तक नहीं आता डोर मत खोलिए, जब मैं आऊँगा मैं आके देखता हूँ। और जब बाबा जी आए, उन्होंने बस एक कदम उनके घर के अंदर रखा, उन्हें सारी चीज़ें समझ आ गई। एंड वो सीधा प्रिया के रूम की तरफ गए, उसका डोर उन्होंने खोला। एंड वो बेहोश पड़ी हुई थी, क्योंकि वो रात भर सोई नहीं थी, उसका कुछ ना कुछ चल रहा था, तो अभी वो नींद में थी। एंड उन्होंने फिर उसके हाथ पैर बांधे। एंड देन उन्होंने कहा कि ये मसला है, ये सारा इस बेड का है, इस बेड की वजह से ये सारी चीज़ें यहाँ तक आ पहुँची हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या मतलब इस चीज़ का और बेड का, मतलब क्या ताल्लुक क्या है। तब बाबा जी ने सारी चीज़ें इनको खुलकर बताई कि असल में क्या हुआ है। ये बात हुई थी जब एक लेडी ऐसे ही बहुत ही बुरी तरह से उनकी डेथ हो चुकी थी। एंड उन्हें उनसे बदला लेना था, और वो बदला उनका पूरा नहीं हुआ था। तो ऐसे ही कोई और था जिसके अंदर उसकी स्पिरिट चली गई थी, और उन्होंने भी इसे निकाला था उस स्पिरिट को। और बहुत सालों पहले जो जंगल था, तो उस जंगल के अंदर, बहुत अंदर एक पेड़ था। उस पेड़ पे इन लोगों ने कीलें ठोकी हुई थी, और उस पेड़ में इसको बंद कर दिया गया था, कुछ धागों से, कुछ कीलों से, कुछ मंत्रों से उसको उस पेड़ में बंद कर दिया गया था। और अब तो जंगल कटिंग हो रही है, तो उस कटिंग में उस पेड़ को काट दिया गया, और उस पेड़ की लकड़ी से जो उनका बेड बना था, जो लकड़ी वहाँ पे यूज़ हुई थी, वो लकड़ी उस पेड़ की थी। एंड इस वजह से जो शुरुआत हुई थी इस बेड से हुई थी। एंड उसकी जो स्पिरिट है अभी भी इस लकड़ी में है, इस बेड में है अभी तो। इस वजह से इन्हें ये परेशानी झेलनी पड़ी। एंड अभी इसकी जो स्पिरिट है वो इसके अंदर आ चुकी है, मतलब जो प्रिया थी उसके अंदर आ चुकी हैं। एंड बाबा जी ने फिर उनका जो सामान था वो सभी उनको मंगवाया। एंड देन प्रिया को बेड से छुड़ा के एक कुर्सी पे बांध दिया। एंड उन्होंने कहा कि अब ये बेड बाहर आप लोग ले जाइए। बहुत सारे जो उनके पड़ोसी थे उन्होंने भी उन्हें हेल्प की कि उस बेड को वो लोग बाहर लेके गए। एंड प्रिया तब तक होश में नहीं थी, बट उन्होंने कहा कि अब ये जलाना है बेड। बट अब ये जलाना इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि ये स्पिरिट बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होगी,
कुछ भी कहेगी, आप लोगों को इमोशनल करने की कोशिश करेगी, इसको हार्म करूँगी ऐसा कहने की कोशिश करेगी, और करेगी भी कुछ हद तक। बस आपको थोड़ा-सा सब्र रखना है और ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो फिर ये बेड नहीं जलेगा, और अगर ये बेड नहीं जलेगा तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना फिर करना पड़ेगा, ये स्पिरिट नहीं जाएगी। तो जैसे ही उन लोगों ने उस बेड को बाहर लेके गए, एंड उन्होंने जो उनके मंत्र थे, जो भी कुछ उनको सामान चाहिए था, वो सारी उन्होंने, उनका जो होम ये वो है वो सब कुछ स्टार्ट कर दिया। जैसे ही उनके मंत्र स्टार्ट हो गए, यहाँ पे प्रिया होश में आ गई। एंड देन होना क्या था, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गई वहाँ पे। एंड वो बहुत ज़्यादा कुछ बुरा भला सबके बारे में, जो किसी का कुछ बुरा पास्ट है, किसी का कुछ अभी प्रेजेंट में चल रहा है, मतलब जो सीक्रेट चीज़ें थी वो कुछ भी वो बोलने लगी, या फिर वरुण को कहने लगी कि देखो मैं प्रिया को बहुत हार्म करूँगी, इनका कुछ मत सुनो, मैं नहीं जाऊँगी यहाँ से। तो बहुत सारी चीज़ें हुई, बाबा जी को उसने बहुत गलत चीज़ें बोली, और बाबू जी को भी बहुत ज़्यादा धमकियाँ दी कि मैं यहाँ से जाऊँगी तो तुम्हारे घर में किसी के भी ऊपर आ जाऊँगी, तुम्हारा मैं ये कर दूँगी। बट बाबा जी ने उसकी एक नहीं सुनी। पूरा होम हवन करके उन्होंने फाइनली उस बेड को आग लगा दी। एंड जैसे ही उस बेड को आग लगा दी, इसने बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाया, प्रिया ने बहुत ज़्यादा इसने ज़ोर से चिल्लाया, एंड वो बेहोश हो गई। और जब तक पूरा बेड नहीं चलता, वो बाबा जी वहाँ तक ही बैठ के उन्होंने वो सारा बेड जलते हुए देखा, कि जब तक ये बेड पूरा नहीं जलता मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। एंड पूरा उन्होंने उस बेड की राख होने तक वहाँ वेट किया। उस राख को उन्होंने एक कलश में भरा, एंड देन उसे प्रवाहित करने के लिए नदी में दे दिया। वो प्रवाहित कर दिया गया। एंड प्रिया को जब वो बेहोशी थी, उसके हाथ में कुछ धागे बांध दिए गए, एंड उनको कहा गया कि अब ये बिल्कुल ठीक है, अब उसे कोई परेशानी नहीं होगी। ये बोलकर बाबा जी वहाँ से चले गए, और प्रिया अब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तंदुरुस्त। अब उसके 2 बच्चे हैं, पति, और वो बहुत अपनी लाइफ में खुश है। अब इस चीज़ में किसकी गलती नहीं थी, बट कुछ चीज़ों में हम जानबूझकर कुछ चीज़ें करते हैं। कहीं पे भी पेशाब कर देना, कहीं भी थूक देना, किसी चीज़ का मजाक उड़ाना, ये सारी चीज़ें हमें बहुत हार्म कर सकती हैं। तो मैं इतना ही कहूँगी कि इन सारी चीज़ों से बच कर रहिए। और आपको मेरा पॉडकास्ट कैसा लगा, ये मुझे ज़रूर बताइए। मेरी स्टोरी आपको कैसे लगी, ये मुझे ज़रूर बताइए। मैं यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम मेरा आईडी, एंड मेरा जो ईमेल आईडी है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। वहाँ पे आप मुझे ये स्टोरीज़ शेयर कर सकते हैं, लिख कर भेज सकते हैं। एंड यस, मैं ये स्टोरी लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। एंड वहाँ पे आपका नाम मैं रिवील नहीं करूँगी, अगर आप नहीं चाहते तो। एंड यस, इसी के साथ हम ये पॉडकास्ट एंड करते हैं। मिलेंगे अगली पॉडकास्ट में।